प्रेज द लॉर्ड। देखो हम आज जो वचन करेंगे, इस वचन को लेकर और इस बात को लेकर हमारे आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम खुदा में और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए या हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जिसके कारण हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो हमारे आगे आते हैं और कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट हैं जो हमारे आगे आती हैं कि आप हमें थोड़ा ये बताओ कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो देखो, इसी बात को लेकर हम आज एक छोटा सा मैसेज आपको देंगे कि आप क्यों परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे। हम इस बात को लेकर आज कुछ वचन आपके साथ शेयर करेंगे। तो परमेश्वर में ना बढ़ने का पहला कारण हमारा क्या है कि हमारा निर्णय कैसा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को लेकर कैसा निर्णय ले रहे हैं, हम अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, हमारा परमेश्वर को लेकर निर्णय कैसा है। ये पहला वो पॉइंट है जो आपको मसीह लाइफ में पता होना जरूरी है। हालेलुया। और सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी गलतियां हम नहीं जानते, लेकिन आप खुद जानते हो और हमारा खुदा ये जानता है कि आप कहां पर क्या गलती कर रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ ऐसा अभी भी गलत कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर में आकर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उनको ये सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर में क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। सो देखो, पहले हम बात करेंगे निर्णय को लेकर। जब हम वचन में ये बात देखते हैं, हम इसी पॉइंट को थोड़ा वचन में लेकर चलते हैं कि जब वचन में हम इस पॉइंट को देखते हैं, यीशु जिस रात अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, वो उनको बता रहे थे कि कल हमारे साथ क्या होगा। कुछ लोग आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे और वो कैसे कैसे हमारे साथ करेंगे और हमारा कैसा हाल होगा, और वो सब कुछ होना हमारे लिए लाजमी है, उसका होना बहुत जरूरी है। ये सब यीशु अपने चेलों को पहले से ही बता रहे थे, लोगों को पहले से ही बता रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र के साथ वो दुश्मन लोग क्या करेंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर देखो, एक नोट करने वाली बात है कि वहां पर यीशु ने पतरस को भी ये बात पहले से ही बताई थी कि एक ऐसा समय होगा कि कल तुम उन लोगों के आगे ऐसे खड़े किए जाओगे कि तुम उन लोगों को ये बात बोलोगे कि यस, मैं यीशु को नहीं जानता। तुम इनकार करोगे मुझे लेकर। उसको पहले से ही ये सब कुछ बता दिया गया था, लेकिन उस टाइम के लिए अगर सोचा जाए तो पतरस थोड़ा उदास हुआ। हालेलुया। अगली ही सुबह सेम यीशु के साथ वैसा ही हुआ जैसे यीशु ने उन लोगों को बताया था। उसके साथ सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब पतरस को पहले से ही बता दिया गया था, पतरस के लिए पहले से ही प्रोफेसी की गई थी कि कल सुबह तुम्हारे साथ और तुम्हारे आगे क्या किया जाएगा और तुम्हारे आगे क्या बोला जाएगा और तुम उन लोगों के आगे क्या बोलोगे, उसे सब कुछ पहले से ही बता दिया गया था। तो पतरस वहां पर करने क्या गया था। हालेलुया। देखो, एक सोचने वाली बात यह है कि जब पतरस के लिए यीशु ने पहले ही प्रोफेसी की थी तो पतरस का वहां पर कोई काम नहीं था, उसका जाना वहां पर कोई इतना जरूरी नहीं था, लेकिन वो फिर भी गया। हालेलुया। ये पतरस की पहली गलती थी, जो उसने प्रोफेसी को रिसीव कर कर सच्चाई को जानकर फिर भी उसने वो गलती की कि वो यीशु के पीछे पीछे गया, और ये उसकी पहली गलती थी। गलती तो क्षमा हो सकती है। उसके बाद जब उसको ये बात का पता चला कि ये लोग मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं जानते, उसके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो ये मेरे लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन
पतरस बार बार उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा हो रहा था, बार बार उसी आग के ऊपर खड़ा हो रहा था, बार बार उसी मंडली में खड़ा हो रहा था। हालेलुया। अगर पतरस चाहता तो वहां से भाग सकता था। उसे पहले से ही पता था कि ये लोग मुझे क्या पूछेंगे और मेरा क्या बोलना और ना बोलना सही है और गलत है। पतरस चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। वो बार बार वहीं पर रुक रहा था। कभी आग पर रुक रहा था, कभी मंडली में रुक रहा था, कभी बाहर जाकर रुक रहा था, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। जो उसकी दूसरी गलती थी। जब तीसरी बार उन लोगों ने पतरस को ये पूछा, क्या तुम उसके चेलों में से एक हो? उसने बोला, नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। उसके बाद उसको फिर पूछा, क्या तुम उसको जानते हो? पतरस ने बोला कि नहीं, मैं उस शख्स को नहीं जानता। पतरस को बार बार यही क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे, उसको बार बार यही पूछा जा रहा था, लेकिन वो आराम से वहां पर खड़ा होकर यीशु का इनकार कर रहा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पतरस गलती कर रहा था या उसका निर्णय था। क्या वो पतरस की गलती थी? पतरस की गलती इतनी थी कि वो यीशु के पीछे आया, लेकिन जब उसको ये याद आ चुका था कि मेरे लिए प्रोफेसी हो चुकी है और मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, उसका काम था वहां से भागना, कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो भागा नहीं, वो तो आराम से वहां पर आग सेक रहा था, आराम से उन लोगों के बीच में खड़ रहा था, वो खड़ा हो रहा था वहां पर। और जब उसको पूछा जा रहा था, वो तो आराम से ये बात बोल रहा था कि नहीं, मैं उस शख्स को नहीं जानता जिसके बारे में तुम मुझसे बोल रहे हो। क्या ये उसकी गलती थी या उसका निर्णय था? हालेलुया। और एक और वचन हम आपके लिए ताजा करेंगे कि देखो, ये सोचने वाली बात है कि ये हम सभी जानते हैं कि सारा और अब्राहम, सारा एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन सारा ने अब्राहम से क्या कहा? सारा ने ही अब्राहम को बोला कि किसी और स्त्री के साथ वो अपना रिश्ता कायम करे, जिस स्त्री से उनको एक बच्चा मिल सके। हालेलुया। अब्राहम ने सारा के बोलने पर ऐसा ही किया। ये अब्राहम की पहली गलती थी। लेकिन जब एक पराई स्त्री से अब्राहम और सारा को बच्चा मिला और वो बच्चा बड़ा हुआ, तब उनको पता चला कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, जे अब्राहम की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जे अब्राहम की किसी भी बात को नहीं मानता, जे अब्राहम को लेकर अच्छा नहीं है। तभी सारा ने अब्राहम को कहा कि इस स्त्री को और इसके बच्चे को घर से निकालो, इनको दूर करो। तब अब्राहम ने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। तो देखो, पहली जो सारा के कहने पर अब्राहम ने पाप किया, यस वो पाप है, लेकिन उसने सारा के कहने पर वो किया, ये गलती थी, ये गलती माफ हो सकती थी। लेकिन सेकेंड टाइम जब अब्राहम ने मना किया कि नहीं, मैं उस स्त्री को और उस बच्चे को नहीं निकाल सकता, ये उसका निर्णय था। हालेलुया। अब यहाँ पर हम कुछ भी सोच सकते हैं। उसका निर्णय था कि वो स्त्री को रखना चाहता था, उस बच्चे को रखना चाहता था। ये तो सारा को पहले सोचना चाहिए था, लेकिन उस समय वो सारा का निर्णय था, उसके बाद वो अब्राहम का निर्णय था। हालेलुया। और आज देखोगे कुछ लोग मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी रिलेशन में होते हैं। जब वो नए नए किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पर देखो कि जिस इंसान के साथ वो जुड़े हैं, उनको नहीं पता कि ये इंसान कैसा है, ये असल में कैसा है, इसकी सोच क्या है, ये हमारे लिए क्या सोचता है, कि क्या ये हमें संभाल पाएगा, हमें खुश रख पाएगा। उनको ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन वो उम्मीद रखते हैं उस इंसान से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनको पता चलता है कि नहीं, इस इंसान में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम इसके लिए सोचते थे। क्या ये हमें खुश रख पा रहा है?
क्या हम इसके साथ खुश हैं? या इस इंसान के साथ जुड़ जाना और इसके साथ एक रिश्ते में रहना हमारा एक अच्छा निर्णय था, एक राइट निर्णय था? उसी इंसान के साथ जब झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इंसान बार बार लाइफ से जाता है और बार बार वापस आता है और हम बार बार उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो सोचो कि ये हमारा निर्णय है या हमारी गलती है। हम जब उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे तब हमने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारी गलती थी, हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब हम जान चुके हैं, वो जा चुका है, हम उसे फिर से लेकर आ रहे हैं, फिर से उसके साथ रह रहे हैं, उसे अपने साथ रख रहे हैं, उसे बार बार मौका दे रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारा निर्णय है, इसे गलती नहीं बोल सकते। हालेलुया। अरे हमने निर्णय ले लिया है इस बात का कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं, वो जैसा भी है हम उसके साथ रहना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है, इसे गलती नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो सेम ऐसे ही देखो कि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, ये आपका निर्णय है या ये आपकी सिर्फ हैबिट है? हालेलुया। आप गलती को जानते हो, उस गलती को सुधारे बिना, उस गलती को छोड़े बिना, उस गलत आदत को छोड़े बिना आप खुदा में नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप बढ़ना चाहते हैं। आपका निर्णय है कि आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, आप ये भी जानते हैं। अगर आपका निर्णय अच्छा है तो आपको अपनी गलतियों को छोड़ना होगा, अपनी आदतों को छोड़ना होगा, उनको बदलना होगा, कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, कुछ आदतों को छोड़ना होगा। हालेलुया। आपका निर्णय कुछ दिन का है, कुछ मंथ का है, साल का है, या हमेशा के लिए आपका निर्णय है कि आप खुदा में बढ़ना चाहते हो, पहले इस टॉपिक को आप प्रार्थना में लेकर जाओ। आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आप अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर आपको बदल सकता है। अपनी बैड हैबिट को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे लेकर जाओ। एक्सेप्ट करो कि यस आप कहाँ पर गलत हो, किसको लेकर आप गलत हो, किस आदत को लेकर आप गलत हो, उसके आगे लेकर जाओ, वो आपको फ्री करेगा। आप परमेश्वर में कितना बढ़ना चाहते हो, आप चाहते क्या हो परमेश्वर से, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, आपका निर्णय कितना बड़ा है, आपका विश्वास कितना बड़ा है, इस बात को परमेश्वर के आगे रखो। आपका निर्णय आपको परमेश्वर में बढ़ाएगा। आप देखो कि आप किस बात को लेकर निर्णय ले रहे हो, किस आदत को लेकर आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे। यही दो बातें जब आप परमेश्वर के आगे रखेंगे तो परमेश्वर आपकी हर गलती को क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको वचन की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और आप कितना बढ़ना चाहते हैं उसे बढ़ाना परमेश्वर का काम है, वो मेरा या आपका काम नहीं है। परमेश्वर खुद आपको बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपना निर्णय उसके साथ शेयर करो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, मानो और उन्हें छोड़ दो। आमीन। हालेलुया।